मैं डॉक्टर अनिल जेफ आपके साथ आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रिट के बारे में बात करूँगा। रिट 5 प्रकार की हैं, जैसे कि आपको पता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्सियोरी रिट है और प्रोविशन रिट है और को वारंटो रिट की बात करें अपन तो ये 5 प्रकार के रिट्स हैं। इनमें ये है कि फंडामेंटल राइट्स का यदि वोल्यूशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के में ये पावर है कि वो न्यायालय में कोई अपील की मतलब आवेदन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा अपील मतलब आवेदन के को यदि युक्तियुक्त मानते हैं और न्यायालय मानता है तो एक रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट को भी ये रिट जारी करने के संबंध में अधिकारिता दी गई है। और हाई कोर्ट, जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये रिट जारी करने की अधिकारिता रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे पहले हैबिस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य ये है कि किसी बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे ये पता लगे कि वास्तव में इस व्यक्ति को जिसने भी बंदी बनाया था उस व्यक्ति से या उस संस्था से मुक्त करवा लिया गया है। अतः न्यायालय के समक्ष बंदी को प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। तो ये हैबिस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक विशेषाधिकार संबंधी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए उसे अवैध अथवा अनुचित रूप से बंदी बनाए जाने के विरुद्ध और तुरंत मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यह कार्यकारिणी के विरुद्ध उपलब्ध होता है। यह रिट किसी गलत ढंग से बंदी बनाए गए या किसी व्यक्ति को अवरुद्ध किए हुए या रोके हुए एक उपचार प्रदान करती है कि इसके द्वारा जेल अधिकारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखता है तो इस आशय का आदेश दिया जाता है। और बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण व दिन भी बताए। बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए जाने वाले का कारण न्यायोचित ठहराना पड़ता है और यदि बंदी बनाए गए का कोई वैध कारण नहीं होता है तो न्यायालय उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश जारी करता है। तो इसमें यह कि कई ऐसे मामले आए हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास में जो कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया हुआ हो और न्यायालय द्वारा उसके बंदी बनाने वाले के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उस व्यक्ति को मुक्त कराया है। और ये रिट की उत्पत्ति में मैटलैंड ने अपनी पुस्तक में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये लिखा है कि ये एक ऐसी रिट थी जिसके द्वारा सामंतवादी युग में प्राइवेट बंदी गृह में किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने पर सम्राट उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की पूछताछ करता था। लेकिन आज समय और परिस्थितियां और कानून के में बदलाव के साथ ये बातें
से आगे बढ़ के हो गई है। तो ये रिट के लिए ये है कि यह रिट कुछ परिस्थितियों में, कुछ मामलों में नहीं जारी की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया और न्यायपालिका द्वारा ये उसको छुड़वाने के लिए ऐसा आदेश जारी कर दिया हो। उसके लिए ये है कि ये मतलब ये रिटें कुछ, या ये कहें कि ये रिट जो हैबियस कॉर्पस की रिट है, वहाँ इन मामलों में जो अपन आगे बात कर रहे हैं उनमें जारी सामान्यतः न्यायालय नहीं करता है। कि जब ये हो कि किसी अपराध के लिए किसी दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा उसे सज़ा के तौर पर बंदी बनाया गया हो, तो इसका मतलब है कि किसी को कोई अपराध के बारे में उसको दोषी पाया गया हो और उसको बंदी बनाया गया हो, तो उसमें भी ये छुड़वाने के संबंध में, या ये कहें कि ये हैबियस कॉर्पस की रिट जारी नहीं की जाती, जिसमें दूसरी बात आती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्रवाई में न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण की वैधता पर भी विचार करता है, और उसे ये प्रतीत होता है कि वास्तव में व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वह उचित है, तो फिर न्यायालय ऐसी रिट या हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं करता है। इसमें एक मामला है, जैसे कि अपन बात करें गोपालन वर्सेस स्टेट का मामला था, और एक रिट दायर करने के समय तक बंदी बनाए जाने या नया और वैध आदेश कारण सहित दिया जाता है, तो न्यायालय दिए गए आदेश के त्रुटिपूर्ण होने पर भी बंदी को मुक्त नहीं कर सकता। हम तीसरी बात पे विचार करें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की अधिकार उस स्थिति में नहीं होता है जहां व्यक्ति किसी कानून के परिणाम स्वरूप बंदी बनाया गया है। कानून में ये बता दिया गया हो कि उसको बंदी बनाया जाना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि ये उसमें, और यदि ये कानून असंवैधानिक हो अथवा बंदी बनाए जाने का आदेश पर नियत के अधिकारिता रिट जारी की जा सकती है। तो मतलब औचित्यपूर्ण कारण की वजह से यदि बंदी बनाया जाता है तो उसमें ये रिट जारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्टिकल 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका न केवल राज्य सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है, बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी दायर की जा सकती है जहां उसने किसी भी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। एक मामला था जिसमें विद्या शर्मा वर्सेस शिवनारायण का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट नहीं जारी की जा सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद तभी लागू किया जाता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा होता है। किंतु 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध दायर की जा सकती है। एक मामला जिसमें कि मुमताज़ बेगम वर्सेस मुबारक हुसैन के मामले में भी न्यायालय ने ये कहा है कि माँ शिशु के साथ नहीं रह रही थी और 4 वर्ष का शिशु पिता के साथ रह रहा था। माँ को यह अधिकार है कि वह प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करके पिता की अभिरक्षा से शिशु को मुक्त करा के और अपने समीप या अपने पास रखे। न्यायालय ने कहा कि भले ही माँ को गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो 1890 के अंतर्गत अनुतोष पाने का हक है, किंतु इस बात की से उसका अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष पाने का हक समाप्त नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत भी ये बात उसको अधिकार है कि वो वो बच्चे को लेने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अनुच्छेद जो 226 के अधीन है जो उसको रेमेडी या उसको जो अनुतोष पाने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो अधिकार भी उसका बना रहेगा और मदर मतलब उस बच्चे को अपने पास ले सकती है।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मतलब निर्णय अभी निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसमें, यह हाई कोर्ट का मामला है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला था।